मैं आपको आज ना एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बेसिकली बात बताने वाला हूँ। मॉर्गेज से रिलेटेड है। मॉर्गेज मीन्स लोन से रिलेटेड है। हमारे घर का लोन है, एज बेसिकली मोस्टली सबका होता है यहाँ पर। तो आजकल सबके सब बेसिकली अपनी मॉर्गेज को, नॉट सबके सब बट गुड अमाउंट ऑफ पीपल क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। इधर से अपनी मॉर्गेज या तो रीनेगोशिएट कर रहे हैं या फिर रीफाइनेंस कर रहे हैं। उसका रीज़न है बेसिकली आजकल इंटरेस्ट रेट बहुत लो है, लाइक आज तक का सबसे लो है, राइट। ड्यू टू पेंडेमिक इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए जो भी रीजंस हैं बिहाइंड फाइनेंसेस, तो वो इंटरेस्ट रेट बहुत लो चल रहा है। तो अब क्या है कि हमने मॉर्गेज ली थी 2 साल पहले, 2019 फरवरी में जो हमने घर लिया था ये, तो हमारी मॉर्गेज स्टार्ट हुई थी मार्च 2019 में। तब इंटरेस्ट रेट हमें 3.48% पे मिला था हमारा लोन इस घर के लिए। समवेयर अराउंड $7 लाख के करीब हमें लोन मिला था, 3.48 के करीब, राइट। उसके हिसाब से हमारी जो भी मॉर्गेज मंथली ई बनती थी, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। बट अभी का मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बताने वाला हूँ कि कैसे कुछ बैंक का लूप होल है यहाँ पर, जो बहुत बैंकों को पता चलता जा रहा है। तो वो ऑलमोस्ट पता चल गया। अब ये लूप होल हमारी तरफ से लूप होल लग रहा है हमें, मे बी उनको पता हो, बट हमारा फ़ायदा हो रहा है। क्या है कि उस समय इंटरेस्ट रेट इतना था, इस समय इंटरेस्ट रेट अभी बहुत लोगों ने 1.4 1.5 पे भी लिया है, 1.3 पे भी लिया है। तो मुझे भी अपनी ईएमआई कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट कम करने का मेरे दिमाग में आया, राइट। ऑफ कोर्स बहुत सेविंग होती है, राइट। इतने ज़्यादा ईएमआई है और उसके बाद अगर वो कम हो तो सेविंग है, राइट। एंड दैट टू व्हेन यू आर अ सिंगल इनकम, राइट। अभी मैं सिंगल इनकम हूँ, दीपिका माई वाइफ इज़ नॉट वर्किंग अभी के लिए। तो मैंने सोचा कि लेट्स टॉक टू माई बैंक। मैं बहुत महीने पहले जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था, तो हर एक बैंक ने ना बेसिकली एक ऑफ़र चालू करा था जिसमें आप क्या कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने बैंक्स को ये प्रपोज करा था कि आप लोगों की हेल्प करने के लिए, बिकॉज पेंडेमिक सबके लिए फर्स्ट टाइम है, राइट। तो क्या करो कि आप कुछ ऑफर्स चालू करो हेल्प करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने बैंकों ने क्या करा कि एक ब्लेंड एंड एक्सटेंड नाम का एक ऑफ़र चालू करा, जिसके अंदर आप क्या है कि इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो आप अपनी मॉर्गेज को बेसिकली ब्लेंड एंड एक्सटेंड कर सकते हो। मींस जो आपका इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी था, जैसे हमारा 3.48 है, जो अभी करंट चल रहा है, लेट्स सपोज 1.5, आपको वो तो नहीं मिलेगा बट बीच का कुछ मिल जाएगा। तो एटलीस्ट आप यू वुड सेव समथिंग, राइट। मतलब अच्छा खासा सेव करोगे आप। तो बट इसकी कंडीशन ये है कि आपको, अगर आप हमारी 3 साल की बची हुई है, तो आपको एक्सटेंड भी करना पड़ेगा, उसी बैंक के साथ स्टिक रह के एक्सटेंड करना पड़ेगा। हमारी 3 साल की है तो हमें उन्होंने ऑफ़र दिया। अभी लास्ट वीक हम लोग ये करा के हैं, मैं और मेरी वाइफ। तो उन्होंने हमें ऑफ़र दिया, आपको आप 3 साल की बची है, आप 5 साल की एक्सटेंड कर लो तो आपको 3.48 से हम 2.82 दे देंगे। दैट्स अगेन अ लॉट ऑफ सेविंग्स, बट प्रॉब्लम ये है कि आपको एक्सटेंड भी करना पड़ेगा, राइट। दैट्स एन इशू इफ़ बाय एनी चांस इंटरेस्ट रेट्स आर लो फॉर अनदर 5-7 ईयर्स, राइट। प्रॉबिलिटी कम है बट स्टिल, तो आपको स्टिक रहना पड़ेगा बैंक के साथ, उनके साथ ही रहना पड़ेगा, राइट। अब क्या है कि मैंने कहा दूसरा ऑप्शन, कैन आई बेसिकली मूव टू अनदर बैंक। तो येस यू कैन, राइट। मैं आपको बताता हूँ, एज़ पर देम हम मूव कर सकते हैं अपने बैंक में, बट अपने बैंक से किसी और बैंक के अंदर, लेकिन उसकी बेसिकली पेनल्टी है, जो पेनल्टी बहुत हाई होती है। हमें पता चला कि पेनल्टी इज़ लाइक समवेयर अराउंड $35,000। $35,000 इज़ वे टू मच, क्योंकि इतनी तो सेविंग भी नहीं होनी जितनी आपके पेनल्टी लग जाएगी। तो हमने अब एक कैच जो हमें पता चला, वो ये पता चला कि अगर हम, क्योंकि वो पेनल्टी की कुछ कैलकुलेशन है, वो एक फार्मूला होता है IRD, बेसिकली इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। जो भी बैंक को नुकसान हो रहा है वो एक फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है। अगर आप बैंक से छूट रहे हो, आपको ब्रेक करे मॉर्गेज, तो वो बैंक ऐसा तो छोड़ेगा नहीं, आपसे पेनल्टी लेगा, राइट। तो वो कैलकुलेट होता है, तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से हमारी पेनल्टी 35,000 बनती है। मेरे को किसी ने बताया
ऐसी हिंट दिया कि अगर हम ब्लेंड एंड एक्सटेंड करते हैं ना तो हमारी मॉर्गेज आज से स्टार्ट होती है, तो आज के हिसाब से हमारा जो एज़ पर दी फार्मूला, जो वो कैच है, एज़ पर दी फार्मूला हमारी जो पेनल्टी होती है वो 35,000 से लेस देन 5,000 हो जाती है। अब 5,000 के अंडर 35,000 में बहुत डिफरेंस है, राइट? तो अब इतनी अगर आपको बहुत डिफरेंस मिल रहा है, आपकी EMI में डिफरेंस हो रहा है, आपका इंटरेस्ट रेट बहुत डाउन हो रहा है, तो हमारा इंटरेस्ट बहुत डाउन हो रहा था, तो अब हमें तो मुझे लगा कि दैट्स अ गुड कैच आई गेस। तो मैंने क्या करा कि इधर उधर कंफर्म करा, बट नोबडी नोज इट एग्जैक्टली, राइट? क्योंकि ये कैच है। मे बी बैंक को पता हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि बैंक को पता हो? बैंक इतने बेवकूफ़ तो है नहीं है कि एक दिन पहले मैं उसी मॉर्गेज को ब्रेक करने के लिए 35,000 पेनल्टी दे के मुझे निकलना पड़ेगा दूसरे बैंक में, जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग लेस इंटरेस्ट रेट, और उसी बैंक को उसी बैंक से ब्लेंड एंड एक्सटेंड कराने के बाद नेक्स्ट डे मैं 5,000 से नीचे पेनल्टी दे के निकल जाऊँगा। कैच ही हुआ मेरे हिसाब से। तो मैंने ब्लेंड एंड एक्सटेंड कर लिया, और अभी तक क्लियर नहीं था बिकॉज आई वाज डाइसी कि ये ट्रू है या नहीं है, क्योंकि कोई लाइव एग्जाम्पल है मेरे पास, किसी ने बताया हमारा हुआ, लेकिन उनका भी अभी हुआ नहीं था। तो अब मैंने अपने बैंक से लास्ट वीक ब्लेंड एंड एक्सटेंड कर लिया, और मैंने उनके कॉल सेंटर में फ़ोन करके कंफर्म भी कर लिया कि मेरी पेनल्टी कितनी आ रही है, एंड अगेन जो कैच है वो काम कर गया, विच इज़ अब हमें सिर्फ और सिर्फ 4,700 कुछ पेनल्टी है हमारी, वो हमें पे करके दूसरे बैंक में मूव कर सकते हैं। बेसिकली हमारा बैंक की मॉर्गेज में ऐड कर देगा दूसरे बैंक में। अब देखो कितना बड़ा कैच है, राइट? इससे बैंक को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है कि अगर मेरे को दूसरी जगह मॉर्गेज मिल जाती है, वो एक अलग चैप्टर है कि मेरे को दूसरी जगह मॉर्गेज मिलना इज़ नॉट ईजी, बिकॉज मैं सिंगल इनकम हूँ। जब पहले लोन लिया था हम डबल इनकम थे, तो अभी थोड़ी सी इशू है, बट वो अभी चल रहा है, कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि हमारे घर का रेट भी बहुत अप हो गया है पहले से, तो वो कहने का मतलब है वो कॉम्पनसेट कर जाएगा, राइट? हमने घर लिया था 786 का, आज $1 million से ऊपर का घर है, तो उतनी हमारी रीफाइनेंस के अंदर डाउन पेमेंट चली जाएगी, राइट? मतलब सिर्फ ऑन पेपर वो पैसा मिला तो नहीं, जब तक बेचोगे नहीं तब तक पैसा मिलेगा नहीं, बट ऑन पेपर हमारा घर 1 मिलियन से ऊपर हो गया, तो बैंक कंसिडर करता है, राइट? अब ये कैच है इतनी बड़ी कंट्री में, इतनी डेवलप कंट्री में, इतने बड़े बड़े बैंक्स, लाइक यहाँ बैंक्स आर द किंग, राइट? मतलब बैंक्स चला रहे हैं इस कंट्री को, राइट? बैंक्स चला रहे हैं सब, मतलब एक बैंक का क्वार्टरली बेसिकली नेट प्रॉफिट इज़ लाइक बिलियंस ऑफ डॉलर्स। मेरे को एक साल पता चला था TD बैंक का प्रॉफिट एक क्वार्टर का $5 billion था, $5 billion, राइट? तो यहाँ बैंक इज़ टू मच, राइट? टू बिग। तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता कुछ मॉर्गेज से, बट ऐसा नहीं है, अगर वो बंद भी कर सकते हैं चीज़ को। तो ये मेरी कहानी थी बेसिकली, हमारे साथ ऐसा हुआ। अब मैं आपको बेसिकली प्रोसेस बताऊंगा रीफाइनेंस का। हमने रीफाइनेंस भी करानी है, अभी मैंने अपनी फ़ाइल डाली है थ्रू एन एजेंट, तो दूसरे बैंक में अभी हम उसको सबमिट करेंगे अप्रूवल के लिए। तो फिर आप सोचो कि इससे आपको लग रहा होगा कि ठीक है परसेंटेज 1% या 2% डाउन हुआ, बट इससे एक्चुअली में EMI का मंथली पेमेंट का बहुत फ़र्क आता है। मतलब मैं आपको बताऊं, इट वुड बी अराउंड $1,000 अ मंथ, $1,000 अ मंथ वी विल सेव फ्रॉम दिस, अगर हो जाता है कंडीशन अप्लाई, राइट? अगर हो जाता है तो अभी ऑलरेडी जो हमने ब्लेंड एंड एक्सटेंड करा है उससे हमें कम से कम $250, $250 महीने का सेविंग हो रही है, राइट? तो आगे अगर ये ब्लेंड एंड एक्सटेंड होता तो इन टोटल $900,000 पर मंथ हमें बचेगा, जो हमारी ऑलरेडी EMI है उससे। तो ये थी कहानी बेसिकली। ये कैच था जो मैंने किसी से मेरे को हिंट मिला, तो मैंने थोड़ा सा उसको स्टडी करा, लेकिन कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, क्योंकि उस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना, मतलब मुझे समझ आ रहा था देयर इज़ एन वेबसाइट कॉल्ड ratehub.ca, वो आपकी पेनल्टी कैलकुलेट करके बताता है, बट यू नेवर नो, राइट? जब तक आपको काम हो नहीं जाता, वही वेबसाइट आपकी कैलकुलेशन 35,000 भी बता रहा है, और उसके बाद ब्लेंड एक्सटेंड के बाद आपकी कैलकुलेशन 5,000 बता रहा है, तो दैट्स
बेसिकली स्ट्रेंज राइट. तो मुझे इसको इम्प्लीमेंट करके देखना था, बट बड़ा डर था जिस दिन, बड़ी एंग्जाइटी थी जिस दिन मैंने बेसिकली अपना रीफाइनेंस, जिस दिन ब्लेंड एंड एक्सटेंड करने के लिए हम साइन करने गए राइट. मैं उससे पूछ नहीं सकता था बिकॉज यहाँ पर क्या अब, अच्छा वो बैंक का जो मैनेजर मुझे मिल रहा था, जो मुझे मैनेजर ही मिला, ब्रांच मैनेजर, पहली बार भी वो मिला, दूसरी बार जब हम ब्लेंड एक्सटेंड एक्चुअली में करने गए तो वही मिला. तो मैंने उससे नहीं पूछना चाहता था बिकॉज मुझे तब ये थोड़ा सा कंफर्म हो रहा था कि ऐसा कुछ है, क्योंकि वो मुझसे पूछ रहा था जब मैं फर्स्ट टाइम गया कि आपने ब्लेंड एंड एक्सटेंड करना है बट आपने मूव तो नहीं करना बैंक कहीं और. अगर क्लोज्ड मॉर्गेज है, बेसिकली फिक्स्ड मॉर्गेज है 5 साल की, तो आप कैसे मूव कर सकते हो अनलेस कि ये कैच हो. अभी तो मैं करंटली नहीं मूव कर सकता था उस टाइम पे. 35,000 पेनल्टी देके नो बडी वुड वांट टू मूव बाय स्पेंडिंग दिस मच राइट. तो ये इतना सारा पैसे देने के बाद कौन मूव करेगा, कोई पागल ही होगा, अनलेस कि $3 लाख या $1 लाख सेव हो रहे हो, बट इतने तो होते नहीं है. तो वो मुझे पहले कह रहा कि मैंने उसको पूछा वाई आर यू आस्किंग मी दिस क्वेश्चन बिकॉज डू आई हैव एन ऑप्शन. तो उसने मेरे को नहीं बताया. तो उसने कहा नो नो आई एम जस्ट आस्किंग. तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ तो है ये कैच में, कुछ तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी है इसकी हाई कि हाँ ये कैच इज़ ट्रू. तो कुछ बैंकों ने बेसिकली बंद कर दिया है ये ब्लेंड एंड एक्सटेंड, क्योंकि उनको समझ आ गया ऐसा लोग मूव कर रहे हैं इधर से उधर इधर से उधर, और मेरे बैंक ने नहीं बंद करा था तो हमने उसका फ़ायदा उठा लिया. अब एथिकली इज़ नॉट राइट अगर देखा जाए तो, बट फाइनेंस में देर इज़ nothing called ethics, because ethics, there are ethics, we are not stealing money out of anybody, but we are just trying to save our money. That's what my agenda is. When I'm saying even if we are double earning right, पैसे सेव हो रहे हो आपके $900, तो आप क्यों नहीं करना चाहोगे. अगेन $900 इज़ लाइक योर चाइल्ड्स डे केयर फीस राइट फॉर अ मंथ. एनीवेज, तो ये थी कहानी हमारी इसकी ये कैच की, मॉर्गेज की कैच की. तो मैं आपको अब इसके बाद का प्रोसेस बताऊंगा कि हमारा रीफाइनेंस का क्या प्रोसेस रहा, उसमें हमने कैसे रीफाइनेंस करा, कितना इंटरेस्ट रेट मिला हमें, और वो मैं आपको बताऊंगा. बिकॉज मॉर्गेज इज़ अ बिग डील इन कनाडा राइट, इज़ अ बिग डील बिकॉज सबके घर यहाँ पर मॉर्गेज पे हैं, सबके घर बैंक के पैसों से बने हुए राइट. तो बैंकों का इसलिए बहुत बड़ा रोल है क्योंकि हर घर का पैसा बैंक ने दिया हुआ है, इधर से उधर ही पैसा घूम रहा है. तो हर महीने उसका मंथली पेमेंट जा रही है सबकी ज़्यादातर. तो हर कोई मॉर्गेज पे बहुत ध्यान देता है कि अगर जितना हो सके कम इंटरेस्ट रेट मिले. हमें इनिशियली ज़्यादा मिला था क्योंकि उस टाइम पे उस फॉर दैट पीरियड थोड़ा ज़्यादा था, और ऊपर से हमारी थोड़ा इनकम, थोड़ा हमने घर भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया हमारा घर हमारी बजट से, तो उस हिसाब से लोन भी मिलता है राइट. तो दैट वाज इट. तो मैंने अपने चैनल पे बेसिकली अब ऐसी वीडियोस बनानी शुरू करी हैं. इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ लाइक द वीडियो under this right. You have a like button here and a comment. If you want to comment, please comment. And if you are basically new to the channel is pretty small right now, but if you are new to the channel, please consider subscribing, ताकि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँ. मेरे को बहुत शौक है वीडियोस बनाने का. अब शौक पैदा हो गया बहुत टाइम से. पहले बोलने का शौक था या फिर एडवाइसेस का शौक था. मैं बेसिकली आई टॉक अबाउट कैनेडा फाइनेंस एंड एफिशिएंसीज because I am in Canada from the last 3.5 years now, and I am pretty much efficient in my day-to-day chores. और तीसरा basically I like to talk about finance. Money is everything, right? Not everything, but it's good to talk about. I like to invest. I invested some of my money in cryptocurrency, basically, and some of them in RRSP here in Canada, registered retirement savings fund, or yeah, matlab I am basically here to talk about that. Okay, thank you so much. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में.